हेलो दोस्तों। आज की कहानी है जब एक माँ ने अपने मरे बेटे के फ़ोटो को देखने से इनकार की। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार रो आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुबह के 7 बज रहे थे। आशा जी को खबर मिली कि उनका सबसे छोटा बेटा आशीष नहीं रहा। उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन खत्म कर ली। जैसे पता चला, आशा जी, उनका बड़ा बेटा, मंझला बेटा, उनकी दोनों बहुएं और उनके पोते सब आशीष के घर की तरफ भागे। वो सब जब छोटे बेटे आशीष के घर पहुंचे तो आशीष के घर के बाहर तक अंदर घर से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी और घर के बाहर मोहल्ले के लोगों की भीड़ लगी थी। आशा जी, उनके बड़े बेटे आयुष, मंझला बेटा आरव भागते हुए अंदर गए। देखा तो हॉल से अंदर जाते के साथ लगे बेडरूम में उनका छोटा भाई आशीष पंखे से लटका था। वहीं ज़मीन पर बैठी उसकी पत्नी तारा दहाड़े मार मार के रो रही थी। बच्चे, जो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, डर से माँ से लिपट के सहमे थे। कभी माँ को देखकर हंसते, कभी रोते, कभी सिसकी बांध के देखते। बहुत ही मार्मिक दृश्य था। जल्दी से दोनों बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई आशीष का शरीर को पंखे से उतारा। शायद कोई उम्मीद बची हो, शायद उसका भाई जिंदा हो। पर आशीष तो कब का जा चुका था। उसकी सांसें तो कब की थम चुकी थी। शरीर काफ़ी ठंडा पड़ गया था। शरीर में जीवन के लक्षण यानी गर्माहट का नामो निशान नहीं था। पूरा परिवार, खानदान दहाड़े मार के रोए जा रहा था, सिसका जा रहा था, लेकिन आशीष तो जा चुका था। 1 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची। आशीष के शव को उठाकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस वहां पर मौजूद लोगों से आशीष की पत्नी तारा से बयान ली और चली गई। 3 घंटे बाद आशीष का शव पोस्टमार्टम होकर घर आया। सब रिश्तेदार को सूचना दे दी गई थी। धीरे धीरे जो भी रिश्तेदार जल्दी से जल्दी पहुंच सकते थे, आशा जी के घर पहुंच रहे थे। घर में बाहर आशीष का शव अर्थी में सच कर रखा था। सब परिवार बेतहाशा रोए ही जा रहा था। आशा जी, जिनका सबसे छोटा बेटा आशीष चला गया था, उसके पार्थिव शरीर के सामने बैठी थी। कभी रोती, कभी चुप हो जाती, कभी एकटक अपने बेटे को निहारती, कभी उसके चेहरे पर हाथ फेरती और कभी उससे शिकायत करती कि तूने ऐसा क्यों किया, तू मुझे छोड़ के क्यों चला गया। बहुत ही मार्मिक दृश्य था। जो भी देखे उसकी आंखों से 2 आंसू लुढ़क ही जाते थे। शाम के 4 बजे के लगभग आशीष को विधि विधान से उठाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। तारा आशा जी के साथ ही थी। दोनों बस किसी तरह एक दूसरे को दिलासा देते। आशीष के 13 दिन की विधि विधान में जब चौथा दिन आया तो आशीष का फ़ोटो फ्रेम में लगकर आया। घर के हॉल में आशीष का फ़ोटो रख कर उस पर हार चढ़ाकर सामने अगरबत्ती जलाकर रोज़ उसके सामने पाठ किया जाता। आशा जी जब भी वहाँ बैठती, वह अपने बेटे के फ़ोटो की तरफ पीठ करके बैठती। 2-3 दिन तो ऐसे ही रहा, लेकिन पूरे 13 दिन तक ऐसे ही चला। लोगों ने आशा जी को अपने बेटे की फ़ोटो की तरफ पीठ करके ही बैठते देखा तो लोगों को आश्चर्य हुआ। एक दिन कोई तस्वीर की तरफ पीठ करके बैठ जाता है कि होश नहीं था। दुख की घड़ी है, लेकिन हर दिन ऐसे ही आशा जी क्यों बैठी। आशा जी अपने बेटे के फ़ोटो को नहीं देखती, उसकी तरफ पीठ करके क्यों बैठी। यह तो मरे हुए इंसान का अपमान है। जो चला गया सो चला गया, उसका अपमान तो नहीं करना चाहिए ना। 12वां दिन आशीष का अंतिम भोज दिया गया। मोहल्ले के लोग, नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, ब्राह्मण को भोज कराया गया। आशीष का अंतिम भोज देने के बाद आशीष तो इस घर से हमेशा के लिए पूरी तरह से विदा हो चुका था। उसका अंतिम क्रिया भी समाप्त हो चुका था। विधि विधान पूरे हो चुके थे। आशा जी के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा आयुष, मंझला बेटा आरव और सबसे छोटा बेटा आशीष। तीनों बेटों की उन्होंने शादी की। पूरा घर हंसी खुशी साथ रहता था। लेकिन जब से आशीष की शादी तारा से हुई थी, घर के माहौल में बदलाव आ गया था। तारा कुछ समय तो अच्छे से रही, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका तेज तरार स्वभाव सामने आने लगा। उसे बड़ा शिकायत था। इतने बड़े परिवार में कोई निजता, प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है। इतने लोगों का रोटियां बनाना है, बनाते बनाते जान निकल जाती है। दिन भर काम करते रहो, कभी 2 पल का आराम नहीं मिलता। तारा का शिकायत करने का एक ही बात था कि तारा ससुराल में संयुक्त परिवारों के साथ रहना नहीं चाहती थी। आशा जी ने अपने घर के पास थोड़ी दूर में ही एक किराए का मकान ले ली। उसमें तारा और अपने छोटे बेटे आशीष को रहने के लिए भेज दी।
वह चाहती थी कि घर में शांति से सब रहे। आशा जी तारा का स्वभाव देखकर समझ गई थी कि तारा साथ में नहीं रह सकती, लेकिन अपने छोटे बेटे आशीष को अपने से दूर करना भी नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि भले वह घर से अलग रहे लेकिन पास रहे। एक दिन में, 2 दिन में या रोज़ कम से कम एक बार आशीष का चेहरा देख सके। यही कारण था कि आशा जी एक ही मोहल्ले में अपने घर से थोड़ी ही दूर पर एक किराए के घर में आशीष और तारा को रहने भेजी। आशीष का कमाई बहुत सीमित था और तारा के सपने ऊंचे थे। वह हाथ खोलकर खर्च करना चाहती थी और आज़ादी से रहना चाहती थी। जो वह चाहती थी, जो उसकी उम्मीद थी, वह परिवार से अलग होने के बाद भी उसके पूरे नहीं हो रहे थे। आए दिन वह आशीष से लड़ाई झगड़ा करती और एक दिन आशीष का सब्र का बांध टूट गया। एक दिन उसने रात के 2 बजे के लगभग खुद को पंखे पर टांग लिया। आशीष का 12वां हो चुका था। 13वें के दिन में सब लोग साथ बैठे थे। आशा जी हमेशा की तरह अपने बेटे की फ़ोटो की तरफ पीठ करके बैठी थी। इतने में हॉल में बैठे एक रिश्तेदार ने कहा कि तारा तू घबरा मत कि आशीष चला गया। तेरा पूरा परिवार यहाँ तेरे साथ है। तेरी सास है, तेरे दोनों बड़े जेठ हैं, तेरी जेठानियाँ हैं, बच्चे हैं। तुम्हें किसी भी तरह की कुछ समस्या नहीं होगी। बेटा तू धैर्य रख। तारा कुछ नहीं बोली, चुपचाप सुनते रही। वहाँ बैठे एक ने कहा, तारा आशीष ने शायद इतने ही समय का दिन लेकर आया था। विधि का विधान है, लिखा हुआ है, उसको कौन पलट सकता है। धैर्य रख और आगे बढ़ने की कोशिश करो, जीवन जीने की कोशिश करो। तेरे साथ तेरी माँ समान सासू आशा जी भी तेरे साथ है। तारा को पता नहीं क्या सूझा, वो अचानक से बोल दी कि आप सब बोल रहे हो कि मेरा ससुराल साथ है, मेरा ससुराल साथ है, मैं यहाँ इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। आज देखो बेटा को गए हुए 10 दिन नहीं हुआ और उसकी माँ ने उसकी तरफ पीठ करके बैठ गई। जो अपने बेटे को देखना नहीं चाहती वह क्या उसकी विधवा पत्नी को देखेगी, उसके बच्चे को देखेगी। मैं तो अपनी सासू जी से एक ही बात कहती हूँ कि भाई मेरे पति का जो अधिकार और जो हिस्सा है वह मुझे दे दो। मैं अलग अपने बच्चों के साथ रह सकूं, उनकी अच्छे से परवरिश कर सकूं, उन्हें अच्छा जीवन दे सकूं। तारा का कहना था, सब लोगों के समझ में आ गया था कि तारा क्या चाहती थी। तारा का साफ साफ कहना था कि वह अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती, अपने ससुराल के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वह अपने पति के नाम का हिस्सा लेकर अलग हो जाना चाहती है। तारा की बात को सुनकर हॉल में बैठे सब लोग शांत हो गए। अब क्या जवाब दे, किसको क्या कहे। तारा की बात पूरा करने के बाद आशा जी कही कि मैं अपने बेटे के फ़ोटो की तरफ पीठ करके इसलिए बैठती हूँ क्योंकि मुझे अपने बेटे से बहुत शिकायत है। मुझे आज उससे बहुत नफ़रत हो रही है। मैं और आशीष के पिताजी अपना शहर छोड़कर इस शहर में एक छोटी पेटी के साथ आए थे। उस पेटी में 2 जोड़ी कपड़े थी और 4 दिन के हिसाब से खाने के लिए कुछ मोटी रोटियां थी। यहाँ आकर छोटी सी कमरे में रहे, सड़क पर मजदूरी की, हलवाईगिरी की, फैक्ट्री में काम किया, इतने दुख देखे। इतने दुख देखने के बाद भी 3 बच्चे हुए। तीनों के परवरिश की और मेहनत करके एक एक पैसा बचाकर एक छोटी ज़मीन खरीदी और उसमें घर बनाया। जिसका पिता इतना हिम्मत वाला, जिसकी माँ इतनी हिम्मत वाली कि इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उसने पूरा जीवन जिया, अपने बच्चों को पाला और उसका बेटा अपने जीवन से हार गया। क्यों, किस लिए? अगर उसे अपनी पत्नी से बहुत झगड़ा था, उसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था, तो बहुत सारे रास्ते थे। पत्नी से अलग हो सकता था, तलाक दे सकता था, पत्नी से अलग दूसरे कमरे में, दूसरे घर में रह सकता था, पत्नी को मायके भेज सकता था, लेकिन खुद को पंखे पर टांग लिया, अपना जीवन खत्म कर लिया। यह क्या बात है? खुद तो चला गया, लेकिन उसने क्या मेरी परवरिश की लाज रखी? मुझे उससे शिकायत है। ऐसा जीवन में क्या समस्या थी? एक पत्नी उसके लिए इतनी बड़ी बात हो गई? जिसका बाप इतना हिम्मती, उसका बेटा इतना कायर। मैं अपने बेटे से नफ़रत नहीं कर रही हूँ, मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार है, पर मैं उसके तरफ पीठ करके इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे उसे देखकर शिकायत होती है। मैं उससे लड़ रही हूँ कि तू इतना कायर कैसे हो सकता है, तू इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है, तू इतना गलत और नीच काम कैसे कर सकता है। मुझे उससे शिकायत है। अपने बेटे से बहुत प्यार है, लेकिन उससे, उसके लिए गए कदम से मुझे शिकायत है। बहू, तू जो चाह रही है ना, वह मैं तुम्हें दूंगी।
मैं अपने बेटे के हिस्से का प्रॉपर्टी और संपत्ति में तुझे अपने बेटे का हिस्सा दूंगी। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा, उसका वजूद ही नहीं रहा, उसकी पत्नी जब मेरे साथ रहना नहीं चाहती तो उसे बांध कर मैं अपने साथ रख कर क्या करूँगी। उसके हक का और हिस्सा का सारी संपत्ति तुम्हें देकर और तुम्हें यहाँ से विदा करूँगी, क्योंकि सही मायने में कहूँ तो मैं तुम्हें भी अपने घर में अपने सामने रख नहीं पाऊँगी। जब भी तुम्हें देखूँगी ना तो मुझे हमेशा यही ख्याल आएगा कि तेरी वजह से मेरा बेटा चला गया। तारा जो हमेशा मुखर रही थी, अपने सामने किसी को कुछ समझती नहीं थी, वह 4 लोगों के सामने अपनी इतनी बेइज्जती होता देख कुछ कह नहीं पाई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि हमेशा शांत और प्यार करने वाली माँ आशा जी इस तरह से कड़े शब्दों में पूरे समाज परिवार के सामने उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देंगी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।